मेरे ख्याल में जब बातें करते हैं हम तो सच कहना चाहिए, इसलिए कि हमारा बहुत बुरा रेप्यूटेशन हो गया है पूरी दुनिया में कि हम झूठे हैं। पाकिस्तान ने ये शारजा और श्रीनगर के दरमियान जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का आगाज़ हुआ है उसके लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। अब सवाल बुनियादी तौर पर यह पैदा होता है कि जब एक तरफ हमारी इतनी बज़ाहिर कशीदगी है कश्मीर को लेकर के, तो ये पाकिस्तान ने आखिर क्यों इजाज़त दी? अगर ऐसा है तो हुकूमत को चाहिए कि अवाम को, कौम पूरी को एतमाद में ले लें और उनको बताएं कि जनाब हमारी ये मजबूरी है, ये मामला है, हम बिल्कुल उन्हें एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। लेकिन एक तरफ आप एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के अंडर द टेबल काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान में भी अवाम को धोखा दे रहे हैं। अवाम को धोखा। We are still dependent for $3 billion from Saudi Arabia. We are waiting for $3 billion from Saudi Arabia, बल्कि $4.42 billion. फिर हम we are waiting from a call from USA. We are waiting from call from Riyadh के मलेशिया नहीं जा। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जब से 370 हटी है जम्मू कश्मीर से, तब से ही पाकिस्तान ने जो है वो कसम खा रखी थी कि हम जो है वो हिंदुस्तान को अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, चाहे मौत आ जाए लेकिन फिर भी नहीं देंगे। अब हुआ क्या है, ऐसा जकड़ा, ऐसा कूटनीति के जाल में फंसाया है मोदी जी ने पाकिस्तान को कि एयर स्पेस भी ले लिया। श्रीनगर से फ़्लाइट उड़ रही है, जम्मू कश्मीर से फ़्लाइट उड़ रही है, फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कह पा रहा है और मुंह दबाए बैठा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया इस पे हो हल्ला मचा रही कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो वो जो कश्मीरी हैं उनके साथ में हमने ज्यादती कर दी, ये तो पब्लिक को धोखा दे दिया है इमरान खान की सरकार ने, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें। पूरी चीज़ क्या है, आइए उधर हम चलते हैं। उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जब बातें करते हैं हम तो सच कहना चाहिए, इसलिए कि हमारा बहुत बुरा रेप्यूटेशन हो गया है पूरी दुनिया में कि हम झूठे हैं। अगर ऐसा है तो हुकूमत को चाहिए कि अवाम को, कौम पूरी को एतमाद में ले लें और उनको बताएं कि जनाब हमारी ये मजबूरी है, ये मामला है, हम बिल्कुल उन्हें एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। लेकिन एक तरफ आप एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के अंडर द टेबल काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान में भी अवाम को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने ये शारजा और श्रीनगर के दरमियान जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का आगाज़ हुआ है उसके लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। हो सकते हैं क्योंकि बैकडोर काफ़ी बातें तो चल रही हैं। देखें, बिल्कुल तय हो सकते नहीं है, तय होने चाहिए और पाकिस्तान को अपने कौमी मफाद को सामने रखना चाहिए। और ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि 20 साल पहले जब इस तरह का मुआहदा हुआ था तो जो हमें उसके नताइज भुगतना पड़े थे, क्या हम दोबारा उस तरह के नताइज भुगतने को तैयार हैं? और कमर्शली वो जो ऑपरेशन था फ्लाइट, वो वायबल नहीं था। अब सवाल बुनियादी तौर पर यह पैदा होता है कि जब एक तरफ हमारी इतनी बज़ाहिर कशीदगी है कश्मीर को लेकर के, तो ये पाकिस्तान ने आखिर क्यों इजाज़त दी? वो ये कि 5 अगस्त 2019 को जब हमने भारत ने यूनिलैटरली कश्मीर की हैसियत चेंज करने की कोशिश की, अपने आइन में जो उसने तरमीम की, उसके ऊपर जो पाकिस्तान का रिएक्शन था उसमें यह भी चीज़ शामिल थी कि हमने उनसे जो एयर स्पेस बंद कर दी, तिजारत बंद कर दी, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको डाउनग्रेड कर दिया। और पिछले फ्लाइट है, ये किस रास्ते से गई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से फ्लाइट नहीं गई? साथियों, 370 जब से हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, और जब से वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरीज बनी हैं, उसके बाद से जो है वो हम देखें तो आफत सी मच गई थी पूरी दुनिया में। और उसके पहले अगर हम देखें तो वो भी बड़ा ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। आप सबको ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि कैसे उसके पीछे कितनी हैवी लेवल की डिप्लोमेसी की गई थी, इंटरनेशनल से लेकर यहाँ तक पूरे, मतलब इंटरनेशनल में इतने इतने देशों से, जो खासकर मिडिल ईस्ट के जो मुसलमान देश है वहाँ से पेट्रोल लिया, सब कुछ लिया, उनके साथ में पिछले 3-4 साल से संबंध मजबूत किए गए ताकि वो उस पर बोले ना। और इधर इंडिया में राज्यसभा में, लोकसभा में हम देखें तो राज्यसभा में खासकर जो सांसद थे अपोजिशन के, उनको भेज दिया छुट्टी पे कि जाओ, कहाँ शायद स्विट्ज़रलैंड भेजा था कि वहाँ घूमो, जितना वो घूमो वो वहाँ मस्ती में गए घूमने, यहाँ पे बिल पास हो गया। इतनी हैवी लेवल की प्लानिंग वहाँ पर इंक्लूड थी। अब हम देखें तो जो श्रीनगर से शारजा फ़्लाइट उड़ रही है, ये श्रीनगर से लंदन भी उड़ सकती थी,
श्रीनगर से दिल्ली भी हिंदुस्तान के लिए भी आ सकती थी, मतलब हिंदुस्तान में तो आती है, या फिर हम बात करें तो श्रीनगर से अमेरिका भी जा सकती थी, दुनिया के किसी और कोने में जा सकती थी, फ्रांस जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं जा रही? सबसे पहले श्रीनगर से जो फ़्लाइट उठ रही है वो शारजा क्यों जा रही है? सबसे पहली चीज़, यहाँ पर यूएई को इन्वॉल्व किया गया। मोदी जी की कैबिनेट ने, मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले यहाँ पे यूएई को इन्वॉल्व किया, ताकि यूएई के दबाव में ये जो पाकिस्तान है फड़फड़ा ना पाए। तो इसका मतलब लोग सोचेंगे यूएई का फ़ायदा है इसमें। यूएई को इन्वॉल्व किया, यूएई से अपना काम निकलवाया, और इसके लिए यूएई को कोई पैसा नहीं दिया, यूएई उल्टा पैसा दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है भारत में। ये होती है डिप्लोमेसी। अपना चित भी मेरी पट भी मेरा, मतलब कि फ़ायदा भी अपना ही यहाँ पर निकल रहा है और पैसा भी वही इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। पैसा भी इसके लिए हम नहीं देंगे, वही देगा। और बीच में जो है जो दुश्मन, वो तो ढेर हो ही गया, वो तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए ज़्यादातर जो उनके चैनल है वो तो इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जानते हैं गंदी बेइज्जती हो जाएगी। और पूरा इनका देश भी समय फंसा हुआ है ऐसी स्थिति में कि ये खुद भी स्थिति में नहीं है कि ये विरोध कर पाए। खुद ही अपनी जो इनके यहाँ पे बवाल मचा हुआ उसको संभाल ले, वही बहुत बड़ी इनके लिए बात होगी। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले तो ये भी गए थे सऊदी में कर्जा मांगने, गए वहाँ कर्जा मांगा, और एक डमी कर्जा जिसको कहते हैं ना, वो जो इनको मिला है वो एक वही चिल्ड्रन बैंक्स ऑफ इंडिया वाला जो नोट होता है ना, नकली, उस वो ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला इनको। खाली दिखा सकते हैं लोगों को, लेकिन वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हम बात करें, ये अच्छी तरीके से पाकिस्तान जानता है कि अगर इस फ्लाइट को इन्होंने एयर स्पेस अपने ना दिए, रोकने के बवाल मचाने की कोशिश करी, तो जो है ये यूएई से कितने पाकिस्तानी निकल जाएंगे, कितने बाहर धकेल दिए जाएंगे, ये अच्छी तरीके से जानता है। और सऊदी से भी यही सेम सिचुएशन है, सऊदी से भी सेम यही सिचुएशन है। और इसके अलावा एक कदम और हम आगे जाके बात करें तो जो पुरानी सरकारें रहीं भारत में, उन्होंने भी जी तोड़ कोशिश करी ये एयर स्पेस, खासकर श्रीनगर से या कश्मीर के किसी भी पार्ट से जो है वो फ़्लाइटें उड़ सकें। वो चीज़ नहीं हो पाई। काफ़ी कांग्रेस की सरकारों ने काफ़ी कोशिश की, वो चीज़ नहीं हो पाई। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो खासकर इंडिया का लेफ़्ट लीनिंग मीडिया है, वहाँ भी इसकी कोई ज़्यादा जिक्र चर्चा नहीं है। यही उसकी वजह है। और इसी के साथ साथ में हम बात करें तो फ़िलहाल ये तो तय हो गया है कि वहाँ से फ़्लाइटें उड़ेंगी शारजा के लिए, और इसको फ़िलहाल ये जो है पाकिस्तानी रोक नहीं सकते। थोड़ा दो एक दिन रोएंगे गाएंगे, फिर जितना कर लें, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी बेइज्जती यही हो रही कि इन्होंने कहा था कि जब तक कश्मीर में वापस 370 नहीं लगेगी ये लोग एयर स्पेस नहीं देंगे। अब हुआ क्या? वो देना पड़ा। यही खौफ जो है ये पाकिस्तानियों को अंदर अंदर डरा रहा है। फिलहाल साथियों, उस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।